अब एक और वाक़या है जो ये कच्चे के डाकुओं वाला है, ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही। ये लोग हनी ट्रैप के ज़रिए लड़कियों के ज़रिए नौजवानों को वर्गलाते हैं, वहाँ मिलने के लिए बुलाते हैं। तो ये कच्चे के डाकू ये रियासत के कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे? इस इलाके में रियासत की रीढ़ क्यों नहीं है? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना। आपके सवाल के जवाब में सवाल करूंगा कि एटमी ताकत रखने वाली स्टेट और रियासत जो अपने पे आए तो हिंदुस्तान जैसे 7 गुना बड़े मना मुल्क को शिकस्त दे देती है। तो ये 100 जाहिल जो हैं जिनकी कोई ना ट्रेनिंग है ना तरबियत है और जो धोती पहनते हैं वो इनसे ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। कच्चे का इलाका कारोबार है, कच्चे का इलाका वडेरों के लिए, सरदार के लिए, पुलिस अफसरान के लिए और इस मुल्क की बदकिस्मती से जो सब पे आंख रखने वाले हैं रियासती मिशनरी, उनके लिए कारोबार है। एक एक जिले में 2 से 5 अरब रुपए की गंदम काश्त होती है, फसलें उतरती हैं। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन या डकैतियां तब उरूज में आती है जब फसल पकती है, पुलिस जाती है, लोगों को भगा देती है और उनकी गंदम माल मवेशी लेकर आती है। अरबपति हो गए हैं पुलिस अफसरान कच्चे के डाकुओं के आड़ में। 100 भी डाकू नहीं होंगे पूरे सिंध में। उसकी आड़ में उन्होंने 2 करोड़ लोगों की जिंदगी अजीरन करके रखी हुई है। अब सिंध हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है, डाकू को सरेंडर करा रहे हैं, वहाँ पर स्कूल खोल रहे हैं, अस्पतालें खोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिलहाल सिंध हुकूमत इस मुल्क की रियासत और पुलिस और वडेरे सरदार डाकुओं को ख़त्म करने में संजीदा नहीं है, क्योंकि वो उसके बेनिफिशरी हैं। आपने आज तक नहीं देखा होगा कि कोई सरदार का बेटा अगवा हो गया, कोई सरदार मारा गया, कोई वडेरा मारा गया। अगवा भी मेरे और आप जैसे लोग होते हैं, बिल्कुल, मारे भी हम जाते हैं, भत्ता भी हम देते हैं। सामान भी हम पे करते हैं। तो ये इस मुल्क की अगर पुलिस सही तौर पे ऑपरेट नहीं करती तो ये जो सिंध में इतनी लाखों के तादाद में हम रेंजर्स पाल रहे हैं 1992 से, हर साल हर 3 महीने के बाद हर साल उसकी बजट में अरबों रुपए का इजाफा होता है। तो वो किस बरसी दवा है? वो क्यों डाकुओं से नहीं लड़ते? वो क्यों रोड रास्ते पे नाके बना के खड़े हुए हैं, सिर्फ लोगों को तलाशी लेते हैं? भाई रोड से बाहर निकलो, उतरो कच्चे में, आप मुकाबला करें। पैरामिलिट्री फोर्स है, क्यों नहीं जाते हैं? आर्मी क्यों नहीं हरकत में आती है? पंजाब के रंगियार खान में छोटू गैंग को आर्मी ने खत्म किया है, तो सिंध में आर्मी को कौन रोकता है ये ऑपरेशन करने में? बेरहम ऑपरेशन होना चाहिए डाकू के खिलाफ। रेंजर्स फौज और पुलिस का मुश्तरका होना चाहिए। जो भी डकैतों का बेनिफिशियरी है, जो डकैतों का साथी है, वो पीपल्स पार्टी का है, एमक्यूएम का है, पीटीआई का है, कोई भी है, उनके खिलाफ स्पेशल कोर्टें बनाकर उनको फांसी में लटकाया जाए, सजाएं दी जाए, किसी के साथ कोई रियायत नहीं की जाए। 1992 का ऑपरेशन आपके सामने है, सारे सिंध में डकैत खत्म हो गए थे। तो इस तरह का ऑपरेशन रियासत को बेरहम होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह जिस तरह रियासत ने एमक्यूएम के दहशत मिलिटेंट विंग को खत्म किया, लियारी गैंगवार को खत्म किया, दूसरी दहशतगर्द तंजीमों को खत्म किया, अभी टीएलपी को खत्म किया। तो जितने भी हकीकी और मिजाजी दहशतगर्द हैं, डकैत हैं, सबको रंग नस्ल के फ़र्क से उनको दहशतगर्द और क्रिमिनल और डाकू के तौर पे देखा जाए और सबको एलिमिनेट किया जाए। ये रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। कच्चे के जो डाकुओं का जो आप मसला बता रहे हैं, मतलब ये ताकतवर लोगों और सियासी अशराफिया की सरपरस्ती के बगैर चल ही नहीं सकता। बिल्कुल। वहाँ पे गैंग कौन से हैं? शर गैंग है, शर्गिन शर ज़्यादातर कबीला। वही है। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हुँ, बहुत ज़्यादा कामरेड, अजीम लोग हैं शर। माना बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े ह्यूमनिस्ट, बहुत बड़े कामरेड। लेकिन शर कम्युनिटी लाखों में है, उसके अगर 50 या 60 लोग हैं तो उसको शर गैंग का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। और जितने भी हमारे शर भाई हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो बिरादरी की बुनियाद पर किसी भी अपने डकैत और डाकू को पनाह ना दें। फिर एक गैंग है तेगानी है, वो तेगानी कबीला है, सारे का सारा कबीला कहते हैं कि 90% डाकू है। उनका सारे की सारी जो इकोनॉमी है वो चोरी डकैती ठगी राजदरी में है। इस तरह काफ़ी जो बिरादरी के डकैत हैं, जतोई ग्रुप है, जतोई ज़्यादा एक्टिव है, शर भी कहते हैं कि वो जतोई बिरादरी का हिस्सा है। इस तरह के जितने भी डकैत हैं उनको अपनी बिरादरी से भी बदकिस्मती से सपोर्ट मिलती है। आज रियासत पाकिस्तान फैसला कर दे सिंध में एक डाकू भी नहीं होगा। आप देखें कराची में दहशतगर्दी में लाखों लोगों का खून बहा। जब रियासत अपने पे आई तो 2 घंटे में दहशतगर्द तंजीमें खत्म हो गई, दहशतगर्द एलिमिनेट हो गए। तो सिंध के लोगों को डाकुओं से क्यों आज़ाद नहीं कराया जाता? होना चाहिए। सही। सर, एक सवाल जो मुझ समेत हज़ारों लोगों के ज़हनों में आता है, वो सवाल ये है कि जब हम कराची में दाखिल होते हैं, तो हमें रेंजर्स की चेक पोस्ट मिलती है, हमें पुलिस की चेक पोस्ट मिलती है, कोस्ट गार्ड की चेक पोस्ट मिलती है, जहाँ गाड़ियों की तलाशी ली जाती है, चेक किया साथी कार्ड चेक किए जाते हैं। मगर उसके बावजूद कराची में बड़ी तादाद में मंशियात आती है। ये किस तरह आ जाती है? और हमारे इतने इदारे वहाँ मौजूद हैं, शहर के एंट्रांस पे, तो ये किस तरह पॉसिबल है? मंशात तो सिंध में नहीं बनती। जी, मंशात तो केपी से आती है, कोटा से आती है, पश्तून बेल्ट से आती सर है ना। रास्ते तो यही है ना, और कौन से रास्ते? एक तो रवायती रास्ते हैं जी। और एक गैर रवायती रास्ते भी हैं। हुँ, बहुत से सैकड़ों रास्ते हैं, दर्जनों रास्ते हैं कच्चे के। मतलब हब से भी रास्ते हैं, थानो बुला खान से भी रास्ते हैं, बलोचिस्तान की सरहद से भी रास्ते हैं। माने एक रवायती रास्ते हैं, एक गैर रवायती रास्ते हैं। रास्ते जो भी हैं वो हमारी रियासती इदारों का फेल्यूर है, हमारे पुलिस का, कोस्ट गार्ड का, रेंजर्स का, इनका फेल्यूर है। इनको अपने फेल्यूर पे देखना चाहिए। कराची इस वक्त एक टाइम बम पे है, सिर्फ मंशात नहीं, जहाँ दुनिया की सारे दहशतगर्द तंजीमों का हेडक्वार्टर है, जहाँ पर दुनिया का हर किस्म का जदीद असला है, वो भी रवायती और गैर रवायती रास्तों से आया है। मंशात भी नहीं रवायती और गैर रवायती रास्तों से आई है। तो ये बड़ा अरबों रुपए का माफिया है, जिनकी ताकत भी बड़ी ज़्यादा है, जिनकी पहुँच भी ज़्यादा है। और अनफॉर्चुनेट है कि मेरे आपके बच्चे मंशात का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल। पूरे सिंध में गुटखा मावा आम है, कराची में आम है, गली आम गली है। में फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं। आपको पुलों के नीचे जगह-जगह पौड़ी, चरसी नज़र आते हैं, बड़ी तादाद में नौजवान हैं। सर, तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि जब ये गैर रवायती या रवायती रास्तों से आते हैं, तो शहर के अंदर भी पुलिस और रेंजर्स मौजूद हैं, तो इसे खत्म क्यों नहीं किया जाता? क्या इनकी सबकी मिली-भगत होती है? इसमें क्या वजह है? एक तो शहर के दाखिली रास्तों पर है ये सब तीनों इदारे मौजूद हैं, तो शहर के अंदर भी मौजूद है, तो उसके बावजूद ये खत्म क्यों नहीं होती मंशियात वगैरह? बस वो अपने तौर पे कोशिशें तो करते हैं। बुनियादी तौर पे ये
रियासत की रिट का फेल्यूर है, ये पुलिस की रिट का फेल्यूर है। जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो रियासत की कस्टोडियन होती हैं। सिंध हुकूमत का फेल्यूर है, सिंध पुलिस का फेल्यूर है, सिंध रेंजर्स का फेल्यूर है, कोस्ट गार्ड का फेल्यूर है। जो जो भी लोग कराची के अमन अमान के जिम्मेदार हैं, कराची में मंशात की रोकथाम का जिम्मेदार है, सिंध हुकूमत इसलिए कह रहा हूँ कि सिंध में अभी एक्साइज डिपार्टमेंट में नारकोटिक्स कंट्रोल का एक नया सेक्शन भी कायम किया गया है। ये उनका फेल्यूर है।